दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो उसको लेकर बड़ी खबर है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि अब जो एफआईआर और रैलियां होंगी उनमें जाति पर कोई चर्चा नहीं होगी। एफआईआर की बात की जाए तो पुलिस भी अब अभियुक्त की जाति का कोई रिकॉर्ड नहीं रखेगी। इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक फैसला लिया है और रोक लगाई है, जाति पर प्रतिबंध लगाई है। सिर्फ प्रतिबंध लगाया कहाँ है, ओनली एफआईआर और जो राजनीतिक रैलियां होंगी उनमें जाति की कोई बात नहीं की जाएगी। लेकिन अब आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ एफआईआर या फिर रैलियों में जाति पर प्रतिबंध लगाने से क्या जातिवाद की व्यवस्था खत्म हो जाएगी? इस पर आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के संयोजक चंद्रशेखर आजाद रावल के द्वारा भी टिप्पणी की गई है। एक हमलावर तरीके से टिप्पणी की गई है, प्रतिक्रिया दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि यदि हम समाज की बात करें, एफआईआर में जाति की का विवरण नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या समाज में जाति रहेगी? समाज में जातिवाद खत्म होगा? सपोज करो एफआईआर में जाति नहीं लिखवाई, कोई यादव है, कोई कुशवाहा है या फिर तिवारी जी हैं, लेकिन समाज में आएंगे तो क्या वो अपना नाम, किसी का नाम सपोज करो पवन कुमार पांडे है, एफआईआर में नहीं लिखा गया नाम, पूरा पूरा नाम, लेकिन यदि समाज में आएंगे तो क्या वो सिर्फ अपना नाम पवन कुमार ही लिखेंगे या फिर उनका नाम जो है सिर्फ ओनली जाति से अलग रहेगा? क्या उनका सरनेम हटाया जाएगा? दोस्तों ये सवाल उठ रहा है। जातिवाद किस तरह से खत्म हो सकता है? सोचो, यदि बात की जाए तो हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान में कैटेगरी बनाई गई है एससी, एसटी एंड ओबीसी और जनरल। लेकिन आपको बता दें कि वहीं जैसे कि आज भी लोग के मन में जो विशेष वर्ग के लोग हैं उनके मन में मनुस्मृति रहती है उनके माइंड में। और आपको बता दें कि वो आज भी मनुस्मृति के आधार पर ही अपने आप को रखते हैं, सोच कर रखते हैं। लेकिन क्या ये जातिवाद समाज से खत्म हो पाएगा? और वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने भी इस पर एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा कि वो कहते हैं कि जो जातिवाद का फैसला दिया है सरकार ने कि भाई इस पर एफआईआर में पुलिस रिकॉर्ड नहीं रखेगी कि अभियुक्त की जाति क्या है, सरकार इसे समानता का कदम बता रही है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ समय पहले जो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने टिप्पणी की थी, हनुमान जी की जाति बताई थी कि वो दलित जाति से आते हैं। वहीं आपको बता दें कि जाति के नाम पर सम्मेलन भी किए हैं खूब। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार जाति के नाम पर सम्मेलन किए हैं, दलित हिंदू सम्मेलन, जैसे कि कहीं मैंने बोर्ड लगा देखा उस पर लिखा हुआ था। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि चलो मान लेते हैं ये आदेश स्वागत के योग्य है लेकिन फिर भी अधूरा है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो नाम के आगे लिखे हुए हैं जैसे कि शर्मा, तिवारी और पांडे, यादव, कुशवाहा, क्या ये सरनेम भी लगाने से सरकार रोकेगी? क्या इन जो सरनेम है जाति सूचक, जिन्हें बोलते हैं जाति सूचक सरनेम है, क्या इन पर भी सरकार प्रतिबंध लगाएगी? यदि इन पर प्रतिबंध नहीं लगाती है तो फिर किस तरह से जातिवाद खत्म होगा? फिर सरकार के द्वारा ये इस तरह का कदम क्यों उठाया गया है? आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावल ने ये भी कहा है कि ये सीधा बहुजन समाज को दबाने की, वर्ग लाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि 2027 में चुनाव भी हैं और ताबड़तोड़ रैलियां भी होंगी। लेकिन दोस्तों सरकार ने ये फैसला किया है कि रैलियों में जाति के नाम पर कोई रैली नहीं की जाएगी, जाति की कोई
तो ये बहुजन समाज को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। और वहीं आपको बताते हैं कि जो तमाम जो पोस्टिंग होती है, पद भरे जाते हैं, सरकारी पद भरे जाते हैं, उन में भी जातिवाद को ध्यान में रखकर ही वो पद भरे जाते हैं, नौकरी दी जाती है। क्या वहां पर भी जातिवाद खत्म होगा? आज आपको बता दें कि लगातार प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो वहां पर बहुत बुरी तरीके से जातिवाद हावी है। तो मेरी सरकार से यही अपील है, क्या सरकार जो प्राइवेट सेक्टर में जाति व्यवस्था व्याप्त है, जातिवाद है, क्या उस पर भी ध्यान देगी, उसमें भी जाति व्यवस्था समाप्त करेगी? तो दोस्तों यह एक आपको बता दें कि बड़ा विषय है, और आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने इसको लेकर पोस्ट की है, और वो अपनी पोस्ट में क्या लिख रहे हैं वो भी बता देते हैं। वो लिखते हैं कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री मां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जातिगत रैलियों, एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड में जाति लिखने पर रोक लगा दी है। सरकार इसे समानता का कदम बता रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह फैसला जातिवाद को खत्म करने में नाकाम सरकार की हताशा और बहुजन समाज की आवाज दबाने की साजिश है। हैरत की बात यह है कि अपने धर्म के भगवान को भी अपनी जाति को बताकर जाति पर गर्व करने की नसीहत देने वाले हनुमान जी की जाति बताने वाले और जाति के नाम पर सम्मेलन करने वाली सरकार के मुखिया को अब जाति के नाम पर राजनीति असंवैधानिक और समाज तोड़ने वाली लगने लगी है। खैर, मान लेते हैं कि यह आदेश स्वागत योग्य है, लेकिन यह अधूरा है। अगर वास्तव में अदालतें और सरकार देश और प्रदेश में जाति बात मिटाना चाहती हैं तो सिर्फ जाति आधारित रैलियों को रोककर या एफआईआर और पट्टियों में से जाति हटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नामों के बाद लगने वाले जाति सरनेम हटाने का आदेश भी पारित करना पड़ेगा। और हाँ, जातिगत समानता और भेदभाव खत्म करना है तो जाति देखकर की जाने वाली ट्रांसफर पोस्टिंग, इंटरव्यू, नियुक्तियां, सरकारी ठेके और अपराधियों या माफियाओं पर कार्रवाई में भी रोक लगानी चाहिए। हालांकि यह आदेश केवल कागजी खाना पूर्ति ना बने, इसके लिए यह सरकार की इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है, वरना इन आदेशों की आड़ में कमजोर तबके के लोग परेशान होते रहेंगे, जबकि जाति के नाम पर बनी तमाम सेनाओं को तलवार लहराकर गुंडई करने की खुली छूट मिलती रहेगी। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम की लड़ाई जातिवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने और संवैधानिक बराबरी व सामाजिक न्याय की है। इसलिए हमारी मांग है कि अगर जातिवाद वास्तव में खत्म करना है तो जाति आधारित उत्पीड़न और जाति बताने वाले सरनेम पर कठोर प्रतिबंध का आदेश जारी किया जाए। सत्ता के लिए जाति चले तो नियम, हक की लड़ाई में जाति चले तो अपराध। तो दोस्तों, ये चंद्रशेखर आजाद रावण के द्वारा पोस्ट की गई थी और बड़ी खबर थी आजाद समाज पार्टी की जो संयोजक है चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर। तो इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की रहस्यमयी जानकारी के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।